बाहर कहीं भी जाना हो तो घर का काम सबसे पहले दिखता है। घर में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी भी टाइम मिलेगा उस हिसाब से कर लेंगे, पर अगर बाहर जा रहे हैं तो पहले से निपटाना पड़ता है। अब ये पूरे देखिए कमरे में कपड़ा फैला हुआ है। अलमारी खोल के रखी मैंने क्योंकि मुझे जमाना था इनके कपड़े। कुछ प्रेस करके जमाने थे और कुछ ऐसे ही तय करके जमाने थे। मैंने तो पूरे निकाल के रख लिए थे। अंडर गारमेंट्स के लिए देखिए मैं छोटे छोटे बैग्स का यूज़ करती हूँ। उससे क्या है कि छोटे कपड़े इधर उधर फैलते नहीं हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है हमको, मतलब रोज़ ही लगते हैं हमको। तो बस छोटे छोटे बैग्स में बना के रखती हूँ। और ये साड़ियों को प्रेस करना है मुझे और ये कपड़ों को भी प्रेस करना है। अब देखो कितना प्रेस हो पाता है, इतने सारे तो हो नहीं पाएंगे, पर 5-7 कपड़े निकाल के रख लिए थे मैंने। तो बस पूरे कपड़े मैंने हटा लिए, सबको घड़ी करके मैंने रख दिया था अलमारी में। और जितनी मुझे ज़रूरत थी 5 से 6 कपड़े बस मैंने निकाल के रख लिया। इसके साथ साथ 2 साड़ियाँ भी निकाल दिया था कि इसको भी मैं कर लूँगी। तो इतने जो मैंने कपड़े निकाले ना, इसमें भी एक टी शर्ट मेरा छूट ही गया था, बाकी कपड़े तो हो गए थे प्रेस। और साड़ी में भी एक साड़ी ज़रूर मैंने कर लिया था, क्योंकि 2 हो नहीं पाया था। कॉटन वाली जो साड़ी है ऊपर रखी है ना, इसको मैंने प्रेस कर लिया था। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 3:30 बज रहे हैं, शाम होने वाली है और मैं जा रही हूँ किटी पार्टी में। 4 बजे से पार्टी है और यही हम लोग की कॉलोनी में ही है, 5 मिनट का रास्ता है, तो पैदल चली जाऊँगी। तो बस उसके लिए तैयार हो रही थी। आज मैं एक सूट पहनूंगी जो साड़ी से मैंने बनाई है। कुर्ता और दुपट्टा निकाला है उसमें से। जो सितारे वाली साड़ियाँ हम लोग के पास पहले की रखी रहती है ना, वो अब साड़ियाँ क्या फैशन में नहीं है, पर सूट अभी भी फैशन में है। सितारे वाले आप देखना, वर्क वाले जो मोतियों वाले, ये सब सूट अभी बहुत अच्छे मतलब फैशन में चल रहा है। तो इसको मैंने बना लिया है, अस्तर लगा के बनाया है, क्योंकि अस्तर लगाने से क्या है कि थोड़ा सा स्टिफनेस भी आ जाती है। और नीचे मैंने प्लेन कपड़ा लेके, रेयॉन का, उससे मिलता जुलता कपड़ा लेके मैंने प्लाजो बना लिया था। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये सूट है। बोट नेक बनाया है, इजी बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा इसको काटा पीटी करेंगे ना तो वर्क इसके सब खराब हो जाएंगे। और स्लीव्स ऐसी 3/4 रखा है। और ज़्यादा घेर वाला नहीं बनाया है, जितना था इसमें उसके हिसाब से ही मैंने इसको बनाया है। ये देखिए, ये देखिए लुक है इसका। थोड़ा सा फ्लेयर दिया है यहाँ से, ज़्यादा नहीं दिया है, क्योंकि ये मुझे जो है ना, ये फूल ये बीचों बीच रखना था, उसी से फिर लुक आएगा। साइड में रहेगा ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ये। तो मैंने बस उसी के हिसाब से जितना कपड़ा था, और ये पल्लू का कपड़ा है, तो मैंने सोची चलो इसका कुर्ता बन जाएगा। और इसी से मैंने ये दुपट्टा बन निकाल लिया है। और अभी भी एक कुर्ते का कपड़ा है उसमें, ये भी मैंने ऐसी जोड़ जोड़ के साड़ी का ही बना लिया है। ये इस टाइप से रखूंगी फ्रंट में, ताकि ये कॉम्बिनेशन में अच्छा लगे। अगर यही सितारे वाला साइड रखेंगे ना तो ये दोनों फिर एक जैसा लग जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा और पता भी चल जाएगा साड़ी का है। तो इसको ऐसे रखेंगे ना तो ये दोनों में कॉम्बिनेशन में अच्छा लगेगा। और ये देखिए, मैंने यही मिलता जुलता ग्रीन कलर का रेयॉन का कपड़ा ले लिया था। और इसका मैंने अच्छा लूज, मतलब बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं, पर हाँ कंफर्टेबल बना लिया है। प्लाजो बना लिया इसका, ये देखिए। तो इस टाइप से इसको प्रेस भी कर लिया, पहन लिया मैंने कहा चलो इसके ऊपर अब कुर्ता पहनूंगी मैं। तो ये अच्छा लगता है, एकदम सॉफ्ट कपड़े का है और अस्तर वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती है। 2 मीटर कपड़ा लेके मैंने ये बना लिया था। सिल के तो काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, बस पहनने का मुहूर्त अभी आया है। पहन के देख लिया था मैंने घर में कि कैसा लग रहा है, पर बाहर अभी तक पहना नहीं था। तो अच्छा ही लग रहा है। और थोड़ा बहुत लूज़ करना हो तो हम लोग बाद में इसको कर सकते हैं। तो अभी तो शुरुआत है, मैंने कहा बिल्कुल फिटिंग का बनाया है मैंने। ज़्यादा ढीला भी नहीं बनाया, ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाया है। इतना बनाया है कि 2-4 घंटे आराम से इसको पहन के हम लोग रह सकते हैं। और अच्छा लगेगा। ये विंटर सीज़न में बहुत काम आते हैं इस टाइप के लाइनिंग वाले जो कपड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी ठंड पड़ती है। तो कई बार क्या है, स्वेटर हम लोग नहीं भी पहनेंगे ना तो इसमें क्या ठंड नहीं लगती है। तो आज मैंने निकाल ही लिया, मैंने कहा चलो यही पहले पहन लेते हैं। और दुपट्टा तो ऐसे लटका भी सकते हैं आगे की तरफ, या तो उस टाइप से गले से भी ले लेंगे तो भी अच्छा लगेगा। मैंने तो गले से ही ले लिया था, आगे लटका था ना तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था मुझे। तो ये देखिए पहन लिया मैंने और अच्छा लग रहा है। गला बिल्कुल ऐसा है, छोटा गला है। और अंदर अस्तर इसलिए लगाया कि चुभे नहीं, बस
और कुछ नहीं है। दुपट्टे तो ऐसे ही ले लेंगे गले में, अच्छा लगेगा। और पसीना देखे कितना आ रहा है, और फैन बंद कर दिया ना, और ज़्यादा पसीना आ रहा है। फैन में तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। तो ये मैं पहनती नहीं थी, रखा हुआ है। आपके पास भी इस टाइप का सितारे वाले होंगे ना, तो आप इसका बना सकते हैं। कम से कम 10-20 बार हम लोग पहन तो लेंगे। और साड़ी रखी है, उसको पहनते ही नहीं है, क्या फैशन में नहीं है, फैशन में नहीं है, यही कह के कि मेरे पास भी रखा हुआ था। कम से कम 5-7 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए, 7-8 साल हो गए थे। अब जाके मैंने बनाया उसको। बाल खोलने का बहुत मन करता है, पर मेरे बालों की ग्रोथ बहुत कम है, तो खोलेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़े से घने होने चाहिए, या तो ठीक ठीक होना चाहिए, पर मेरे क्या है, इतने हैं नहीं। तो बस मैंने इसलिए ये पहन लिया। और ये कान में जो झुमके हैं ना, ये कम से कम 10 साल पुराना झुमका है। काफ़ी टाइम पहले मैंने खरीदा था, रखा हुआ है। मैंने कहा चलो इसके साथ मैच करके देखते हैं। और ब्लैक कलर ऐसा है ना, सब में मैच हो जाता है, एक वाइट और एक ब्लैक। ये आप हर किसी में पहनेंगे ना, अच्छा लगेगा। अब वहाँ पे मैं कुछ भी वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। अगर 4-5 लोग बोलते हैं कि बना लो, तो एक आध उसमें से बोलता है कि अरे रहने दो करके, तो वो एक का ही हमको देखना पड़ेगा। 4-5 का सोच के बना नहीं सकती मैं, इसलिए मैंने क्या बनाना ही मैंने छोड़ दिया। ये वाला जो हम लोग का है, किटी पार्टी है, इसमें नहीं बनाती हूँ मैं। जाती हूँ आराम से, फोटो भी नहीं खींचती हूँ मैं। फोटो भी मैं कहती कि जिसको खींचना खींचो, मैं अपना मोबाइल लेके नहीं जाती हूँ। जिसमें ये वीडियो बना रही है, ये वाला मोबाइल छोड़ के ही जाती हूँ मैं, क्योंकि क्या करेंगे, मोबाइल निकालेंगे फिर उनको लगेगा वीडियो बना रहे हैं बस यही है। इसीलिए भैया मैंने कहा जाओ एंजॉय करो, आ जाओ। आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। बस घर आ गई हूँ, 6:45 हो रहा है। 4 बजे गई थी, तो देखिए 2.25-3 घंटे हो गए। इतना लग ही जाता है, 2.5 से 3 घंटे टाइम लग ही जाता है। तंबोला खेलते हैं, गेम खेलते हैं, चाय वाय होती पहले, फिर खाने का होता है, थोड़ी देर गप्पे मारते हैं, इतना टाइम हो ही जाता है। 2-2 बार खेलते हैं तंबोला, तो इतना टाइम तो मान लीजिए हो ही जाता है। पहले सोची जाऊँ नहीं जाऊँ, अच्छे से अभी ठीक भी नहीं हुई, सर्दी है अभी भी, गले में खूब खराश है, खांसी भी है। ऐसा नहीं कि खांसी नहीं है, खांसी भी चल रही है, पर ऐसा नहीं कि कंटिन्यू मैं खांस रही हूँ, ऐसा नहीं है। दवाई वगैरह मेरे कोर्स जो है वो मैंने कर लिया था, तो मैंने कहा चलो ठीक लगेगा। घर के अंदर ही बैठे बैठे भी दिमाग थोड़ा सा वैसा रहता है, पर ये नहीं कि पूरे टाइम खांसी हो रही मुझे, ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा चलो निकलेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये सूट देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लाइनिंग मैंने डाला है इसमें ना, तो बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। आज ही पहना पहली बार। मैं सोच ही रही थी कि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, और पहनूंगी तो कैसा लगेगा। कंफर्टेबल बोट नेक क्या कभी पहनती नहीं मैं, पहली बार पहना मैंने। रेडीमेड है मतलब, पर ऐसे सिल के तो कभी नहीं पहना मैंने। तो आज अच्छा लग रहा है मुझे खुद ही अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, साड़ी क्या पहनते ही नहीं, रखा ही रहता है, यूज़ ही नहीं हो पाता है। और इस टाइप के जो सितारे वगैरह लगे हुए हैं ना, ये वाले तो रखे ही रहते हैं, इसको यूज़ नहीं होता, क्योंकि अब ये तो फैशन में भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो सूट ही बना लेते हैं, तो कम से कम पहन लेंगे। इसके अस्तर में भी मैंने सूट लगाया है, ये स्लीव्स में भी, ये देखिए अंदर भी। तो इससे लाइनिंग लगाने से ये हो गया कि ये क्या चुभता ही नहीं है, बिल्कुल अच्छा लगता है। नहीं तो ऊपर लगे सितारे, अंदर क्या थोड़े थोड़े चुभते हैं फिर। तो मैंने इसलिए स्लीव्स में भी लगा लिया। और अब क्या ठंड आ रही है ना, उसमें ये काम आएगा, पहनेंगे अच्छा लगेगा। घर में भी पहन के काम वाम कर लो, अच्छा लगेगा। काम वाम जैसे होने के बाद थोड़ा फ्री होके जैसे बैठते हैं ना, उस टाइम हम पहन लो इसको, तो अच्छा लगेगा। इतनी उमस हो रही थी, अभी बारिश हुई है तो थोड़ा सा मौसम ठंडा लग रहा है, पर बाहर से चल के आई ना तो मुझे पसीना आ रहा है। तो बस यही है, अभी धीरे धीरे ऐसी होते होते बारिश क्या एकदम बंद हो जाएगी। अभी तो देखिए पहले रेगुलर होती थी ना, अब 2 दिन 3 दिन में एक बार पानी गिर रहा है। और ऐसे होते होते अब पूरी बारिश बंद हो जाएगी, अब फिर ठंड शुरू होगी। अक्टूबर में तो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी ठंड, नवंबर से एकदम से ठंड बढ़ेगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने अच्छी ठंड पड़ती है यहाँ पे। और मार्च में फिर कम हो जाता है, जैसे अक्टूबर में कम होता है ना, इतना ही ऐसे ही रहता है। मतलब टोटल मिला के 6 महीने आपको स्वेटर शॉल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जिसमें से 4 महीने तो बहुत ही कंपलसरी है, और 2 महीने आप हाफ स्वेटर या एक शॉल, ऐसे काम चल जाता है। अच्छा लगता है ठंड का मौसम, तो मुझे पहले नहीं अच्छा लगता था, पर अब अच्छा लगता है। कान वान ढक के रहती हूँ मैं, तो पूरे टाइम कान ढक के घूमती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ठंड जो है ना, मेरी तासीर बहुत ठंडी है। तो ये ऐसे मौसम में क्या, ठंडे में मुझे जल्दी सर्दी होती है। मुझे पसंद तो है, पर वो सूट ही नहीं करता है। तो कान ढकना है, नाक ढकना है, बस ऐसी मास्क लगा के पूरे टाइम घूमती रहती हूँ, ठीक लगता है। 2 से 3 और साड़ियाँ रखी है मेरे पास, जिनका मैं सूट बनाने का सोच रही हूँ। बहुत अच्छी साड़ी है वो, जॉर्जेट की साड़ी है, जैसे फॉल रहता है ना जिसका, फिसलने वाली, इस टाइप की साड़ी है। तो उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी विंटर में क्या अंदर लाइनिंग लगा के बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो वही मैं सोच रही थी, 1-2 साड़ी निकाल के मैंने रखी है,
मेरा मन है, अब देखते हैं किस टाइप का पैटर्न अच्छा लगेगा उस साड़ी में, ये देखती हूँ मैं, क्योंकि हर पैटर्न हर साड़ी में नहीं अच्छा लगता है। अब इसमें मैंने इसलिए सिंपल ही बनाया था, क्योंकि ये साड़ी का वैसे ही है, अनारकली भी अच्छा लगेगा इसमें तो हालांकि, पर नहीं बनाया। मैंने कहा चलो सिंपल ही बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा कलियों वाला भी बना नहीं सकते क्योंकि कटेगा फिर ये पूरा, तो इसीलिए मैंने कहा चलो सिंपल ही ऐसे कुर्ता बना लेंगे, अच्छा लगेगा। तो अब उस साड़ी का देखूंगी मैं किस टाइप का अच्छा लगेगा, और फिर लाइनिंग लगाएंगे अंदर, फिर बनाऊंगी मैं। अब ये ठंड में यही सब काम करना है मुझे, कि कौन सी साड़ी के साथ कौन सा क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। और जो नहीं पहन रहे हैं उसको बना लीजिए, वही अच्छा है, रखे रखे भी क्या करेंगे, कम से कम सूट बन जाएगा, बार बार हम लोग पहनते रहेंगे उसको। मेरा तो खाना हो जाता है बाहर, किटी पार्टी रहती है जिस दिन, फिर घर आके रात में मैं खाती नहीं हूँ। कई सालों के पहले एक बार ऐसे ही हुआ था, मैंने बाहर खा लिया, उसके बाद रात में मैंने फिर घर आके खाना खा लिया था। उसके बाद मुझे जो वॉमिटिंग हुई है, तो बस मैंने कान पकड़ लिया कि अब मैं जब भी किटी पार्टी में जाके खाऊंगी तो घर में आके नहीं खाऊंगी। उस टाइम भूख लग रही होगी, मैंने खा लिया होगा। अब भूख भी लगती है ना, लगती तो है नहीं, वैसे तो नहीं लगती, और थोड़ी बहुत लगेगी भी ना तो मैं खाती नहीं हूँ, क्योंकि भैया वहाँ खा लिया है। अब 5 साढ़े 5 बजे के करीब, 6 बजे के करीब खा के निकलते हैं, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते देखिए 6:45 हो गए थे मुझे। तो वही है, इतना टाइम हो जाता है, तो उसके बाद फिर रात में 2-3 घंटे बाद फिर खाएंगे तो होना ही है फिर वॉमिटिंग, इसीलिए अब नहीं खाती। पर इन लोग को तो बनाना है, तो आज मैं क्या किया था, डोसे का भिगा के गई थी, उड़द की दाल आधी कटोरी और 1 कटोरी चावल, थोड़ा सा मिक्सी में जो छोटा वाला जार होता है ना, मैंने कहा बस उसी में पीस लेंगे, और डोसा बन गया था। और ये ड्राई पाउडर है, मड़हापड़ी जो बोलते हैं, इडली पाउडर, ये मैं इकट्ठे पीस के रख लेती हूँ। ये 2-3 महीने 4 महीने आराम से चल जाता है, क्योंकि हफ्ते में एक आध बार, 10 दिन में एक बार ऐसे बनता है, कई बार तो 15 दिन भी हो जाते हैं। तो ये रखा ही रहता है, और ये जल्दी ख़राब होता ही नहीं है क्योंकि ड्राई पाउडर है इसमें, इसलिए इसको हम लोग रख के खाते हैं। सांभर चटनी की ज़रूरत नहीं रहती है, इसी के साथ खा लेते हैं। तो बस मैंने कहा चलो इन लोग के लिए फटाफट मिक्सी में पीसा मैंने, और फिर मैंने कहा बना लेते हैं। कुछ भी तैयारी करके जाओ तो आके क्या हड़बड़ी नहीं होती, नहीं तो आके समझ में नहीं आता क्या बनाना है क्या है। और रोटी सब्जी तो रोज़ ही खाते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इन लोग को भी तो अच्छा लगेगा। और बार बार रोटी सब्जी खिलाओ ना, इन लोग को भी पसंद नहीं आता है, ये बोलते हैं कुछ डिफरेंट बनाओ। ये तो कुछ नहीं बोलते, बेटा ज़रूर बोलता है कि अरे मम्मी वही वही चीज़ बना रही हो, कुछ अच्छा बनाओ। उसको क्या है, दूसरी चीज़ें अच्छी लगती, जैसे मंचूरियन है, इस टाइप की चीज़ें उसको बहुत पसंद है। ये बन गया डोसा, देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तो नहीं बना था, पर हाँ इतना बन गया था ठीक ठीक कि खा सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, राधे राधे।